हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल रेगे और ISO 27001 2013 यानी ISMS की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 4.3 स्कोप और क्लॉज नंबर 4.4 ISMS यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। स्कोप जो है वो बेसिकली सीधी सी बात है, ISMS का स्कोप है। ISMS का जब आप स्कोप बनाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, इसके बारे में इसमें बात करेंगे। और जब हम बात करेंगे क्लॉज 4.4 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी हम इस क्लॉज में हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि हम जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ISMS के लिए काम करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें उसमें करना होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्लॉज है 4.3 स्कोप ऑफ ISMS यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप। देखिए दोस्तों, स्कोप का मतलब क्या होता है। स्कोप बेसिकली आपकी बाउंड्री होती है। स्कोप का मतलब होता है बाउंड्री, या आप इसे यूं कहें लिमिट। आप कहाँ तक जाते हैं या जा सकते हैं, कहाँ तक जाने की परमिशन आपके पास है या कहाँ तक आप जाते हैं, वो आपका स्कोप कहलाता है। यानी आपकी जो लिमिट्स हैं, आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं, उसके अंदर रहना, वहाँ तक रहना, वो आपका स्कोप कहलाता है। यदि मैं यूँ कहूँ कि आप कितना काम करते हैं, या जब आप अपॉइंट होते हैं और आपको कहा जाता है कि आपको ये काम करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्कोप वही है, आप उसके बाहर जाके काम नहीं कर सकते। यदि आपके पास ये परमिशन नहीं है कि आप अपने बॉस को ऑर्डर दे सके, तो इसका मतलब ये है कि आपका वो स्कोप नहीं है। आपका स्कोप सिर्फ अपने हद तक है। आपका स्कोप ये है कि आप अपने बॉस का ऑर्डर माने, ना कि उसे ऑर्डर दें। तो आपका स्कोप वही होता है जो आपकी बाउंड्रीज होती है, जो आपकी लिमिटेशंस होती हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करें कि ISMS के मामले में स्कोप क्या हो सकता है, तो मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, तो इस केस में आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कोप हो जाएगा वो डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। या आप किसी तरह की कोई आउटसोर्सिंग करते हैं, आप आउटसोर्सिंग करते हैं, तो आपका स्कोप या आउटसोर्सिंग हो जाएगा। आप किस तरह का काम करते हैं, आप B2B काम कर रहे हैं या आप B2C काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके स्कोप में आती हैं। आप जो काम कर रहे हैं, आपकी जो लिमिटेशन है, आपकी जो बाउंड्री है, वो आपका स्कोप होता है। तो यही बात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप को लेकर कही जाती है, चाहे वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम की ही बात क्यों ना हो। चाहे आप एक IT इंडस्ट्री हैं और आप ISMS लेना चाहते हो, और आपका जो स्कोप होगा वो कहीं ना कहीं इस तरह से डिफाइन आपको करना होगा, आपकी बाउंड्रीज। अब स्टैंडर्ड आपसे ये कहता है कि जब भी आप अपना स्कोप डिसाइड करें, जब भी आप अपना स्कोप डिटरमाइन करें, यानी क्लॉज 4.3 जब आपसे बात करता है, तो आपसे कहता है कि आपको अपने इश्यूज़ का ध्यान रखना होगा। आपके इश्यूज़ को आप ध्यान में रखें और अपना स्कोप तैयार करें। आपको अपने इश्यूज़ को माइंड में रखते हुए अपने स्कोप को तैयार करना है। दूसरा, आपको अपनी जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, उनकी रिक्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है जब आप अपना स्कोप बनाते हैं। यानी आपके स्कोप में चीज़ नज़र आनी चाहिए कि आप अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज़ की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं, वो उसमें झलकनी चाहिए। जैसे अभी हमने बात करी आउटसोर्सिंग की, आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आपका जो स्कोप है उसमें वो चीज़ दिखना चाहिए कि आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके कस्टमर की वो रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ आपके स्कोप में दिखनी चाहिए। इसके बाद जो तीसरी चीज़ वो ये कहता है कि आपकी जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो इंटरफेस करती हो या किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन पे यदि आपकी कोई एक्टिविटी डिपेंडेंट है, तो वो भी आपके स्कोप में दिखना चाहिए। जैसे अभी हमने बात करी B2B B2C वाली जो चीज़ हमने कही, वैसा अगर आप कुछ काम करते हैं, वैसा यदि आपका कुछ काम होता है, तो आपके स्कोप में वो चीज़ भी आपको दिखाना चाहिए। आपका स्कोप वो सारी चीज़ें एक साथ नज़र आ जाए, झलका दे, इस तरह का आपका स्कोप आपको तैयार करना चाहिए। इस तरह से आपको अपना स्कोप बनाना चाहिए। ये बात इस क्लॉज में कही गई है। और लास्ट में ये क्लॉज आपसे ये कहता है कि जो भी आप बनाते हैं अपना स्कोप, वो एक डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपके पास होना चाहिए। मतलब आपके पास एक डॉक्यूमेंट के तौर पे आपका स्कोप होना चाहिए। आप इसे चाहे तो अपने मैनुअल में मेंशन कर सकते हैं। आपके मैनुअल में आपका स्कोप मेंशन होना चाहिए, या हो सकता है इसके अलावा आप चाहे तो अलग से भी रख सकते हैं,
ऐसी कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट वो चीज़ नहीं है, लेकिन जनरली मैनुअल में आपका अगर स्कोप दिखता है तो बेहतर होता है, बेस्ट होता है। तो ये कुछ बातें इस क्लॉज में आपसे कही गई हैं। अब हम बात करेंगे क्लॉज 4.4 जो कि है ISMS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों क्लॉज है 4.4 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी ISMS। ये क्लॉज आपसे ये कहता है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ISMS को इस्टेब्लिश करना है, वर्ड देखिएगा, शब्द जो है इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करना है। CI हमने लिख दिया, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट आपको करना है। इन शब्दों का क्या मतलब है, इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, अगर आप इनको समझ गए तो आप किसी भी स्टैंडर्ड को अपने यहाँ पर लागू करने में बड़े आसानी आपको महसूस होगी। आप बड़े इजीली उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी स्टैंडर्ड को, चाहे वो ISMS हो या QMS हो या EMS हो, कोई सा भी स्टैंडर्ड हो, आप अपने यहाँ पर उसे लागू कर सकते हैं, उस पर आप आराम से काम कर सकते हैं। इन 4 शब्दों का यदि आप मतलब समझ गए, इस्टेब्लिश का मतलब होता है टू स्टार्ट। अगर हम बात करें इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्टार्ट करना, चालू करना, शुरू करना। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है टू रन। यहाँ पे फ़र्क होता है स्टार्ट और रन में। स्टार्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक गेम बनाया, आपने उसे इस्टेब्लिश किया, अब आप उस गेम को रन करें, आप उस गेम को चलाएं, उस गेम को खेलें, तो ये होता है उसे इम्प्लीमेंट करना। तो इस्टेब्लिश का मतलब है स्टार्ट करना, टू स्टार्ट, और इम्प्लीमेंट का मतलब है टू रन। इसके बाद बात आती है मेंटेन की। मेंटेन का मतलब कहीं ना कहीं सर्विस से जुड़ा होता है। सर्विस, आप जब रन करना शुरू करते हैं, जब आप चलाना शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी, किसी न किसी तरह का उसमें आपको ऐसा लगेगा कि कुछ काम करने की ज़रूरत है, किसी तरह का मेंटेनेंस आपको महसूस होगा, और इसी को कहते हैं सर्विस या मेंटेन करना। और लास्ट में आता है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। जब आप मेंटेनेंस की प्रोसीजर से गुजरते हैं तो आपको चीज़ें कुछ नज़र आती हैं, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, आपको कुछ रिस्क नज़र आती हैं, और आप इन रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ पर जब काम करते हैं तो आप इम्प्रूवमेंट करते हैं। और ये इम्प्रूवमेंट जो है ये लगातार होता है, कंटिन्यूस होता है, इसलिए इसे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। तो अब इस केस में आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की बेसिस पर इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये जो 4 वर्ड है बेसिकली, इनका यही मतलब है। जब बात होती है कि ISMS को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेब्लिश करो, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में ISMS को आप स्टार्ट करें, जो कुछ भी उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, प्रोसीजर से आप उन्हें बनाएं, उन्हें तैयार करें। इसके बाद जब बात आती है उसे इम्प्लीमेंट करें, ISMS को इम्प्लीमेंट करें, इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी आपने अभी सीखा, जो आपने चालू किया, उन सभी को रन करें, उन सभी पे काम करना शुरू करें, आप रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू करें, आप प्रोसीजर पे काम करना, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करें। और मेंटेनेंस, इसका मतलब ये है कि आपको सर्विस देना है, आपको देखना है कि इस काम को करते समय क्या क्या लूप होल्स आपको नज़र आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, उन्हें आप सुधारिए, उनको आप मेंटेन करिए, मतलब आप ISMS को मेंटेन करिए। और इन सब की बेसिस पर जो आपको रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती है, उनके ऊपर काम करके आप इम्प्रूवमेंट करें, आप कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करें, आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करें, आप हमेशा इम्प्रूवमेंट करते रहें। ये साइकिल चलती रहना चाहिए, आपकी ये साइकिल चलती रहना चाहिए, कभी भी इम्प्रूवमेंट खत्म नहीं होता। इम्प्रूवमेंट हमेशा चलने वाली एक प्रोसेस है, इम्प्रूवमेंट हमेशा होगा, इसलिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट वर्ड यूज़ किया जाता है, ना कि सिर्फ इम्प्रूवमेंट वर्ड यूज़ किया जाता है। तो आपको इस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ISMS को इस्टेब्लिश करना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है, उसे मेंटेन करना है, और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट आपको करना है। ये बात आपसे क्लॉज 4.4 में कही गई है। आप जो कुछ भी इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट, इस स्टैंडर्ड की जो भी रिक्वायरमेंट है, उन्हें इस्टेब्लिश करें, उसे इम्प्लीमेंट करें, उन्हें मेंटेन करें और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करें। तो ये बात इस क्लॉज में, क्लॉज 4.4 में कही गई है। तो दोस्तों इस तरह से आज हमारे जो क्लॉज है, क्लॉज 4, ये भी कंक्लूड होता है, क्लॉज 4 कंक्लूड होता है। अगले वीडियो में हम अगले क्लॉज के बारे में डील करेंगे, अगले क्लॉज को समझेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको यदि ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे ये वीडियोस, हमारी ये कोशिश कैसी लग रही है, क्योंकि हमारा अभी भी जो ISMS को लेकर जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं उसमें इतना अच्छा रिस्पांस हमें अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो आप यदि हमें इसको लेकर कोई कमेंट करके बताएंगे तो हमारा एक हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। तो खैर, इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने हमारा एक यूट्यूब चैनल के साथ साथ एक ऑनलाइन ई बुक स्टोर भी शुरू किया है, जहाँ पर आपको
इन चीज़ों से जुड़ी हुई, ISO से जुड़ी हुई चीज़ों पर बुक्स अवेलेबल है। स्पेशली अभी हमने एक बुक लिखी है जो ऑडिट को लेकर है। यदि आप चाहें तो हमारे उस स्टोर पर, उस ई बुक स्टोर पर आप विजिट कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन में जाकर ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।